शेखर जेल में बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी के बारे में अवलोकन करता है। खास करके जब आप स्वतंत्र न हो, जब आप जेल में हो, तो स्वाभाविक है कि आपके मन में जीने की जो लालसा है वो और जागृत हो जाती है। मृत्यु के बारे में आप सोचने लगते हैं और शेखर को लगता है कि मृत्यु एक हल न होने वाली पहेली है। उसे लगता है जिन्हें दुख है, दर्द है, वे सदा मृत्यु मांगते रहते हैं, उसके लिए प्रार्थी होते हैं। प्रार्थी होना मीन्स हमेशा कहना कि अगर मृत्यु आ जाए तो अच्छा ही हो। ऐसा लोग कहते हैं जिन्हें दुख है, दर्द है, लेकिन उनके लिए मृत्यु बड़ी भयंकर चीज़ होती है। वे उसके विचार से ही कांपते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मृत्यु के लिए प्रार्थी होते हैं, मृत्यु की कामना करते हैं, वास्तविकता क्या है? मृत्यु उनके लिए बड़ी भयंकर चीज़ होती है। वे उसके विचार से ही कांपने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है, जैसे दांत उखड़वा देना। अब देखिए शेखर का फिलॉसफी देखिए, उसका जीवन दर्शन देखिए। मृत्यु को वो किससे कंपेयर करता है? एक ऑपरेशन के जैसे। जैसे आपका दांत उखाड़ देना, कुर्सी पर बैठना पड़ता है, डॉक्टर एक झटका देता है, एक तीखा दर्द होता है और फिर शांति मिलती है, छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भी वैसी ही है। शेखर का जीवन दर्शन देखिए। लोग समझते हैं कि जो जीवन को प्यार करते हैं वे मृत्यु से डरते हैं। बिल्कुल गलत। जो मृत्यु से डरते हैं वे जीवन से प्यार कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीवन में उन्हें क्षण भर भी शांति नहीं मिल सकती। अब देखिए ये भी एकदम सच्ची है। जो मृत्यु से डरते हैं वे जीवन से कभी प्यार नहीं कर सकते। उनके मन में हमेशा ये डर लगा रहता होगा कि मेरी मृत्यु होगी, कब होगी, कैसे होगी, तो वो जी ही नहीं पाएंगे। सुख चैन से तो उनकी ज़िंदगी गुजरेगी ही नहीं। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उनका प्यार ओछा है। यानी अगर आपको जीवन से प्यार है तो बस जीते जाना है, किसी की चिंता नहीं करना है, किसी की परवाह नहीं करनी है, चाहे मृत्यु की परवाह हो या कोई डर, भय। इन सभी भय से परे जो जीवन का आस्वादन करके जीता है वही वास्तव में जीवन को प्यार करता है, ऐसा शेखर को लगता है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं दीवारों से कहता हूँ, मैं सींखचों से कहता हूँ, मैं हवा से कहता हूँ, मैं सुनने वाली न सुनती हुई हृदयहीन उपेक्षा से कहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीवन को प्यार करता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। देखिए अज्ञे जी एक अस्तित्ववादी विचारधारा पर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, क्षण में जीने वाले व्यक्ति थे। अस्तित्ववादी यानी कि एक्सिस्टेंशलिज्म यही मानता है कि आदमी अपने क्षण में जिए, किसी की परवाह न करके अपने सुख के लिए जिए। तो यहाँ लेखक कहता है, यानी कि शेखर कहता है, मैं मरना नहीं चाहता। मैं जेल में हूँ, इसलिए मेरी ये जो बात चाहे दीवार सुने, चाहे ये सींखच सुने। सींखच यानी होता है ना ये जेल में जो जाला होता है लोहे का। मैं हवा से कहता हूँ या फिर मैं सुनने वाली न सुनती हुई हृदयहीन उपेक्षा से कहता हूँ। यहाँ जो लोग हैं, जेलर्स हैं, वार्डन हैं, वे तो हृदयहीन ही हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं जोर जोर से चीख चीख कर कहना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीवन को प्यार करता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। अब अगला दिन प्रभात होता है तो मेरे लिए इतना ही बहुत है कि रात बीत गई है और मैं उस लाल टुकड़े को देख सकता हूँ। लाल टुकड़ा यानी सूरज। उगता हुआ सूरज को मैंने देख लिया दूसरे दिन, यही मेरे लिए काफ़ी है। यानी कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं क्षण में जीने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सुख चैन से जीना चाहता हूँ, मैं मृत्यु से डरता नहीं और न ही मृत्यु की चिंता करता हूँ। मेरे लिए बस इतना ही बहुत है कि रात बीत गई है और मैं उस लाल टुकड़े को देख सकता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहुँचते पहुँचते मृत्यु, जीवन के बारे में अपना दर्शन, जीवन दर्शन व्यक्त करते हुए शेखर
फिर जिज्ञासु हो जाता है। शेखर की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो यहाँ दिखाई देती है। वो कहता है, कितनी बातें थी जो वह जानना चाहता था और पूछने से रह जाता था। कभी कोई प्रश्न उसके ओंठों पर आ जाता था, तब वह दांत पीसता था, फिर भी वश न चलने पर ओठ काटता था, यहाँ तक कि खून बह आता था। यानी इतनी जिज्ञासा भरी बातें उसके मन में, शंकाएं जीवन के बारे में, कई बातों के बारे में। लेकिन वो क्या है, बच्चा जब पूछता है तो कोई उसका ठीक सा उत्तर नहीं देता। तो वो क्या करता है, प्रश्न उभर कर आते हैं तो वो ओंठ भींच लेता है, कभी कभी खून भी निकल आता था। कभी पिता उसे ओठ चबाते देखते तो मना करते, और जब बहुत कहने पर भी उस पर असर होता न देखते तब क्रुद्ध होकर कहते, अच्छा फिर मैं ठीक कर दूं, और चुटकी में भरकर उसका ओठ मसल डालते थे। वह मन में समझता था जैसे पीड़ा हुई ही नहीं, लेकिन उसके बाद वह पिता की ओर ऐसी आंखों से देखता था मानो उन्हें पहचानता न हो। कई बार बच्चे के मन में कई शंकाएं होती हैं, लेकिन वो पूछता नहीं है, क्योंकि पूछने से भी ये जो बड़े लोग हैं झूठ ही बोलेंगे या फिर टाल देंगे, तो फिर वो अपना ओंठ बीचता है। तो कई बार पिता जब ये देखते हैं उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। वो क्या करते हैं, उसकी ओंठ मसल देते हैं, लेकिन बच्चे को कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। पहले तो यह कि माँ क्यों कभी कभी सबसे अलग जा बैठती हैं, रसोई में नहीं आती, अलग बर्तनों में खाना खाती हैं, और कोई उनके पास जाता है और तो कोई जाता ही नहीं। प्रायः शेखर के छोटे भाई ही जाते हैं तो कहती हैं, मेरे पास मत आओ, जाओ खेलो। अब देखिए, महीने के उन 4 दिनों में जब औरतें चूल्हा चौका से हटकर अलग बैठती हैं, तो ये बच्चा ये देखता है, शेखर देखता है कि उसके जो छोटे भाई हैं वो माँ के पास जाते हैं, तो माँ कहती है जाओ जाओ, मेरे पास मत आओ, जाओ खेलो। तो माँ ये क्यों अकेली अकेली 3-4 दिनों में, हर महीने में बैठती है, ये बच्चे के मन में शंका पैदा करती है। पता नहीं किसने शेखर को बताया था कि वे बीमार होती हैं, लेकिन शेखर बीमारी के लक्षण तो देखता नहीं, और फिर 2-4 दिन बाद एक दिन सवेरे उठकर देखता है माँ नहा धोकर रसोई में बैठी हैं और काम कर रही हैं। अब देखिए, पूछने पर बड़े जो हैं लोग कहते हैं कि भाई माँ बीमार है, लेकिन शेखर ये ऑब्जर्व करता है कि माँ में कोई प्रकट रूप से कोई बीमारी के लक्षण नहीं हैं, और 3-4 दिन बाद नहा धोकर एकदम फ्रेश होकर आ जाती हैं, चौके पर रसोई में घुस जाती हैं। तो ये क्रम हर महीना चलता है। तो शेखर के मन में ये हमेशा ये जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्यों बैठती है माँ। एक तो शंका उसके मन में ये थी, दूसरा यह कि शेखर को याद आ रहा है ऐसी बात अब बहुत दिनों से नहीं हुई, लेकिन अब जैसे माँ कुछ बीमार जान पड़ने लगी है, उनका मुंह पीला पड़ गया है और वे काम बहुत कम करती हैं, प्रायः ढीली सी और कुछ उदास रहती हैं। अब देखिए, महीने का ये जो क्रम है, 4-4 दिन माँ का रसोई से अलग हटकर बैठना, अब कुछ महीने से वो ख़त्म हो गया, और उसके बदले क्या था, माँ एकदम से बीमार सी, पीली सी पड़ गई, बहुत ही कम काम करती थी, बहुत उदास रहने लगी, और सचमुच उसे लगा कि माँ एकदम बीमार सी है। तीसरे यह कि एक दिन उसने सहज ही सरस्वती से कहा, माँ बीमार हैं क्या? तो सरस्वती ने ऐसी तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे चली गई। वह पूछेगा नहीं, उसे क्या, लेकिन वह जानना चाहता है क्यों। अब देखिए, माँ बीमार है क्या, ये सरस्वती से पूछती है। सरस्वती थोड़ी बड़ी है, बड़ी बहन है, लेकिन वो एकदम से तीखी नज़र डालकर चली जाती है। अब शेखर को गुस्सा आता है, इस घर में कैसे लोग हैं, किसी से कुछ पूछो तो कोई उत्तर ही नहीं मिलता। और भी बहुत कुछ जानना चाहता है। जिस कमरे में माँ प्रायः रहती हैं उसमें एक अलमारी है जिसमें ताला लगा रहता है। शेखर ने माँ को कभी कभी उसे खोलते देखा है। उसमें निचले खाने में वे अपने गहने इत्यादि रखा करती हैं, और कभी कभी बिस्कुट के डब्बे, गुलकंद, च्यवनप्राश का डिब्बा और अन्य ऐसी चीज़ें जो लड़कों से बचाने की हैं। लेकिन उसके ऊपर 2 खानों में किताबें भरी पड़ी हैं। वे क्या हैं? जब घर भर में किताबें बिखरी पड़ी हैं, अच्छी से अच्छी बहुमूल्य जब एनसाइक्लोपीडिया तक खुली रहती है,
तब वे किताबें क्यों ऐसी संभाल कर रखी जाती हैं? अब माँ के कमरे में एक अलमारी है, अलमारी में कुछ माँ के गहने रखने की जगह है और कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे न लें, माँ छिपा कर रखती हैं उस अलमारी में। और ऊपर के 2 जो खाने हैं उसमें किताबें रखी थी। अब शेखर के मन में ये जिज्ञासा होती है कि पूरे घर भर में किताबें यूं ही पड़ी रहती हैं, एनसाइक्लोपीडिया तक पड़ी रहती हैं, तब माँ के अलमारी में ये किताबें बंद क्यों हैं? वे अच्छी हैं तो क्यों नहीं उन्हें पढ़ने को दी जाती, बुरी हैं तो क्यों रखी गई हैं? अब ये अगर किताबें अच्छी हैं तो फिर इन्हें पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता बच्चों को? और शेखर कहाँ से आया, कैसे आया? उसे वे दिन याद आए जब चंद्र का जन्म हुआ था, जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था। तब उसे याद है उसने माँ से पूछा था, माँ यह कहाँ से आया? और माँ ने बताया था कि दाई ने ला कर दिया। देखिए, जब छोटा भाई उसका जन्म हुआ चंद्र का, तब शेखर ने पूछा था माँ से, ये कहाँ से आया? माँ ने क्या उत्तर दिया? दाई ने ला कर दिया। लेकिन जब उसने दाई से पूछा था कि वह उसे इतना छोटा क्यों लाई, कुछ और बड़ा लाती, तब उसने उत्तर दिया था, मैं नहीं लाई, वह जो डॉक्टर आया था वह अपने बैग में रख कर लाया था। उस बैग में इससे बड़ा आ ही नहीं सकता। अब देखिए दाई ने क्या उत्तर दिया। दाई से बच्चे ने क्या पूछा? शेखर ने पूछा कि जब तुम बच्चा लाई ही हो, थोड़ा और बड़ा ले आती, इतना छोटा क्यों लाई? तब दाई ने क्या उत्तर दिया? अरे बाबा, मैं नहीं लाई, डॉक्टर ले आया। उसके बैग में, डॉक्टर के बैग में इतना साइज का बच्चा ही घुस सकता था, तो इसीलिए छोटा बच्चा ले आया। तब शेखर को दोनों पर ही विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन वह चुप रह गया था। उसके काफ़ी दिन बाद जब उसने पहले अंडे से चिड़िया का बच्चा निकलते देखा था, तब उसे निश्चय हो गया था कि माँ उससे झूठ बोलती है। और माँ को आजमाने के लिए वह उसके पास गया था और पूछ उठा था, माँ डॉक्टर चिड़ियों के पास भी जाते हैं? एक बार उसने देख लिया अंडे से कैसे चिड़िए के छोटे छोटे बच्चे निकल के आते हैं। तब शेखर के मन में लगा कि आदमी का बच्चा भी ऐसे ही आता होगा अंडे से निकल कर। माँ उसका प्रश्न समझी नहीं थी, बोली, नहीं तो क्यों? तब चिड़ियों के बच्चे कहाँ से आते हैं? अंडों में से निकलते हैं। यहाँ तक तो माँ सच बोल रही है। शेखर ने फिर कुछ अधिक आशा से पूछा, और अंडे कहाँ से आते हैं? ईश्वर भेज देता है। देखिए माँ कैसा उत्तर देती है। अक्सर हम भी जब बच्चों को, अगर ऐसे क्यूरियस जो बच्चे होते, हर एक बच्चा तो ऐसे सवाल नहीं उठाते, लेकिन अगर कोई उठाता है कोई बच्चा, तो जब हम उन्हें टालने के लिए गलत उत्तर दे देते हैं तो बच्चे के मन में साइकोलॉजिकली ये बात ठन जाती है कि जो बड़े लोग हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वाभाविक है कि थोड़ा बड़ा होकर वो सच जान ही जाएंगे। तो यहाँ शेखर के मन में भी ऐसा लगता है कि माँ कभी सच नहीं बोलती, ईश्वर भेज देता है। फिर वही दीवार ज्ञान के पथ में सबसे बड़ा विघ्न ईश्वर। तब उसने बहन से पूछा था, ईश्वर अंडे कैसे देता है? अब देखिए कई सवाल जो बच्चे के मन में उठता है तो अंततः वह ईश्वर तक पहुंच जाता है कि ईश्वर करता है, ये भगवान की मर्जी से ये सब होता है। अब ईश्वर के बारे में ज्ञान शेखर को बहुत कम था। वो अपनी बहन से जाके पूछता है, ईश्वर अंडे कैसे देता है? बारिश के साथ बरसा देता होगा। अब देखिए सरस्वती भी कैसे हाँकती है, वो कहती है बारिश के साथ बरसा देता होगा। लेकिन थोड़े दिन बाद शेखर जान गया कि यह भी गलत है। बारिश सब जगह एक सी होती है, तब अंडे क्यों अलग अलग घोंसलों में और तरह के होते हैं? और एक दिन उसने एक घोंसला देखा जो खाली था, दूसरे दिन उसमें अंडे थे और बीच की रात में बारिश नहीं हुई थी। देखिए कैसे वो कनेक्ट करता है। अगर बारिश से अंडे बरसते हैं तो हर एक घोंसले में अंडे क्यों नहीं होते? बारिश पिछली रात नहीं हुई थी, फिर भी दूसरे दिन सुबह देखा तो घोंसले में अंडे हैं। शेखर समझ गया था कि सब लोग उससे झूठ बोलते हैं और वह जानना चाहता था, ये लोग क्यों मुझसे झूठ बोलते हैं? मेरी बहन झूठ बोलती है, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी दाई, सभी तो झूठ बोलते हैं।
कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक कमरा अलग कर दिया गया, साफ किया गया, गोबर से लीपा गया, खिड़कियां बंद कर दी गई और माँ उसमें चली गई। ये क्या था, माँ प्रेग्नेंट थी। तो प्रेगनेंसी के पहले के जो महीने थे उसमें माँ काफ़ी शिथिल हो गई थी, बीमार सी लगने लगी थी और माँ को एक अलग कमरे में कर दिया गया था। एक दाई आकर उनके पास रहने लगी और सब लोगों को वहाँ आने जाने की मनाही हो गई। चंद्र के जन्म की बात याद करके इन लक्षणों से शेखर ने जान लिया कि दाई या डॉक्टर या कोई और शक्ति उनके परिवार पर एक बार फिर कृपा दृष्टि करने वाली है और वह डॉक्टर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। अब देखिए, इसी प्रकार चंद्र के जन्म के समय भी माँ अलग कब जगह जाकर रहने लगी थी, यानी कि डिलीवरी के निकट होते ही डिलीवरी के डेट के निकट होते ही माँ एक अलग जगह जाकर रहने लगी थी। अब ये लक्षण अब फिर आने लगे तो फिर शेखर को पता चल गया कि शीघ्र ही कोई बच्चा घर में आने वाला है। अब उसके मन में क्या शंका थी, जो डॉक्टर माँ को देखने के लिए आता है वही बच्चा लेकर आता होगा, और वो प्रतीक्षा करने लगा डॉक्टर का। रात में एकाएक शेखर चौंक कर जागा। वह नहीं समझ सका कि वह क्यों जागा, लेकिन उसे ऐसा लगा अवश्य कुछ हुआ है। वातावरण में किसी दबाव से की भनक उसे मिली। वह उठकर बैठ गया, चारों ओर देखने लगा। उसने पाया उसके साथ वाली चारपाई खाली है, सरस्वती वहाँ नहीं है। वह चारपाई से उतरा और दूसरे कमरे में गया जहाँ पिता सोते थे। पिता वहाँ नहीं थे। निचली मंजिल में प्रकाश था। अब देखिए, अचानक वो जागा और उसने पाया कि उसके पास वाले जो खाट में जो सरस्वती सोती है वो नहीं थी, नीचे पिता के कमरे में पिता भी नहीं थे। तो रात में ये सब कहाँ चले गए? न जाने क्यों शेखर को साहस नहीं हुआ कि वह नीचे जाकर देखे। पहले कभी ऐसी बात हुई होती तो वह अवश्यमेव नीचे जाकर देखता, लेकिन अब नहीं। अब वह बुझ जाना चाहता है, दिखना नहीं चाहता। कोई उससे पूछे कि वह क्या करने आया, इसका उत्तर देना तो क्या, यह प्रश्न सुनने का भी साहस उसमें नहीं रहा। अपने आप में उसका विश्वास टूट गया। अब देखिए, बच्चा रात को जब जागता है, शेखर देखता है कि सरस्वती अपने बेड में नहीं है, पिताजी अपने कमरे में नहीं है। तो शेखर को लगता है कि कुछ तो हुआ है इस घर में, कुछ तो घटना हुई है, तभी ये लोग सब गायब हैं। लेकिन वो अगर पूछेगा भी तो ये लोग सच कहेंगे नहीं। इसलिए बच्चे के मन में इनसे सवाल पूछने की जो इच्छा है वो भी एकदम से बुझ सी गई। लेकिन जिज्ञासा, वह चढ़े हुए चिल्ले की तरह तना हुआ खड़ा रह गया। एक बड़ी तीखी, भेदक किंतु फिर भी निर्बल और जैसे झुंझलाई हुई सी चीख। शेखर ने जान लिया कि जिस किसी शक्ति का भी वह काम था, उसने शेखर को धोखा दे दिया है और उसके प्रश्न का उत्तर अब भी नहीं है। सीढ़ियों पर सरस्वती के पैर की आहट हुई। सरस्वती से डर नहीं था, फिर भी शेखर का दिल धड़क उठा। वह भाग कर चारपाई पर जाकर लेट गया। सरस्वती आई, चारपाई पर बैठ गई, पांव समेट कर, घुटने भुजाओं से घेर कर, घुटनों पर टोढ़ी टेक कर सरस्वती बैठ गई। अब देखिए, रात का समय है, शेखर जागा हुआ है। वो नीचे जाना चाहता था, लेकिन वो सरस्वती की आने की आहट सुनकर वो झट से जाकर लेट जाता है, मानो वो सोया हुआ है। उसने देखा, अंधेरे में देखा कि सरस्वती आई है और एकदम चिंतित सी चारपाई पर बैठ गई है। शेखर से नहीं रहा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? मानो अभी जागा हो, मानो वो अभी नींद से उठा हो। एकदम से अनजान से पूछता है, क्या हुआ? सरस्वती चौंक गई, फिर बोली, शेखर, तुम्हारी एक और बहन हो गई है। बहन? बहनें भी होती हैं? शेखर ने पूछा। तुम्हारे जैसी? मतलब कि यहाँ शेखर की माँ ने एक और बच्ची को जन्म दिया है। दुर्पागल, अभी तो इतनी छोटी है, पिद्दी सी, जब बड़ी होगी। शेखर ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, सरस्वती। सरस्वती विस्मित सी होकर बोली, क्या है? शेखर ने कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाया था, हमेशा बहन बुलाता था, वो दीदी बुलाता था, लेकिन उस रात उसने सरस्वती कहकर अभिसंबोधन किया।
जो मैं पूछूंगा बताओगी, झूठ मत बताना, चाहे बताना मत। अब देखिए शेखर बोलता है, मैं जो पूछूंगा उसका उत्तर दोगी। अगर तुम सच बताना चाहती हो तो केवल बताना, वरना बताना ही मत, झूठ मत बोलना, ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। सरस्वती ने कुछ संदिग्ध स्वर में कहा, क्या? शेखर बड़े प्रयास से कह पाया, बच्चे कैसे आते हैं? सरस्वती ने सहसा कोई उत्तर नहीं दिया। प्रतीक्षा करते करते शेखर के भीतर एकदम शब्दों की बाढ़ सी आ गई। बोला, दाई लाती है, डॉक्टर लाता है, ईश्वर देता है, यह सब मैं सुन चुका हूँ, यह मत बताना। वह सब झूठ है, मुझे पता है। बताओ, अगर ऐसे आते हैं तो इतने छिपा छिपा कर क्यों आते हैं, और हमको क्यों नहीं आते? और कहती थी कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, उनको क्यों लाए? देखिए, माँ तो कहती थी कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, अब फिर ये ईश्वर हो या डॉक्टर हो, फिर माँ को क्यों ला कर देते हैं बच्चे, हमें क्यों नहीं ला कर देते? उन्होंने वापस क्यों नहीं कर दिए? अब देखिए, अगर माँ को बच्चा नहीं चाहिए तो माँ ने डॉक्टर को वापस क्यों नहीं कर दिया? ईश्वर क्यों भेजता है? मैं बहन मांग रहा था तो भाई क्यों आया था? चिड़ियों के बच्चे अंडों में से निकलते हैं, मैंने आप देखे हैं। माँ अंडे तोड़कर निकालती हैं, अंडे कहाँ से आते हैं? अब बहन आई है, इतनी रात को क्यों आई, दिन में क्यों नहीं आई? अब देखिए, अब हमारे घर में बहन आई है तो इतनी रात को क्यों आई, दिन में क्यों नहीं आई? और हमें वहाँ जाना क्यों नहीं मिलता? और सब लोग झूठ क्यों बोलते हैं? बताओ, तुम्हें पता है? फिर एकाएक लज्जित सा होकर वह चुप हो गया। इतनी लंबी स्पीच उसने शायद कभी नहीं दी थी। इतने सारे सवाल बच्चे के मन में थे कि अगर ईश्वर लाता है बच्चा तो सुबह क्यों नहीं लाता, हमारे लिए क्यों नहीं लाता? जब मैं भाई मांगता हूँ तो बहन क्यों लेकर आता है? जब माँ कहती हैं कि उसे और बच्चे नहीं चाहिए तो माँ को ही क्यों ला कर देता है डॉक्टर? और अगर माँ को नहीं चाहिए तो माँ वापस क्यों नहीं करती? इतने सारे बड़े बड़े सवाल वो सरस्वती से पूछ बैठता है। सरस्वती ने कुछ टालते हुए से कहा, क्यों, ईश्वर नहीं भेजता? झूठ मत बोलो बहन। सरस्वती ने किसी तरह कहा, माँ के शरीर में से निकलते हैं। शेखर उठ बैठा। अब देखिए, ये शेखर के लिए एक नई बात थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि माँ के शरीर के अंदर से बच्चा निकलता है। वो उठ बैठा, कहाँ से, कैसे? माँ के शरीर से कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है? मुझे नहीं पता, कहकर मुंह सिर लपेटकर सरस्वती लेट गई। फिर शेखर ने बहुत बुलाया, उठकर जाकर हिलाया भी, लेकिन वह नहीं बोली, नहीं बोली। इतना उसने कह दिया सरस्वती ने कि माँ के शरीर से बच्चा निकलता है, लेकिन आगे के जो प्रश्न थे, कहाँ से कैसे निकलता है, ये सरस्वती ने नहीं कहा। शेखर लेट गया और छत की ओर देखने लगा, और मानो अपने ही व्यक्तित्व के ज़ोर से अपने को वहाँ छत पर टांग कर उससे कहने लगा, शेखर तू सोच, किसी से पूछ मत, तू सोच, तू बता, तू कहाँ से आया, कैसे आया? अब देखिए, शेखर सोचने लगा कि अगर बच्चा माँ के शरीर से आता है तो स्वाभाविक है कि मैं भी माँ के शरीर से ही आया हूँ। तो तू ही सोच शेखर, तू अपना IQ लगाकर सोच कि तू कहाँ से आया। सवेरा हो गया और शेखर तब भी अपनी आँखों से उसे वहाँ स्थापित किए हुए छत पर टंगे अपने प्रतिरूप से वही प्रश्न पूछ रहा था। बच्चे माँ के शरीर में से निकलते हैं। सरस्वती ने झूठ नहीं कहा था, नहीं तो वह इतनी लज्जित न होती। इतने दुख और कष्ट और जलन के बाद एक बात शेखर के हाथ आई है जो सच है, जो है और बस है, बदल नहीं सकती। बच्चे माँ के शरीर से ही निकलते हैं। लेकिन इससे आगे एक दीवार, जिसकी एक एक ईंट है ईश्वर और समाज और कुटुंब और माँ बाप और परंपरा, जिसे जोड़कर एक रखने वाला सिरमट है डर। अब एक सच तो उसने जान लिया शेखर ने, लेकिन और भी ऐसे कई सच हैं जिसे जानने के लिए विलंब के रूप में कौन कौन आता है? ईश्वर आता है, समाज आता है, उसका परिवार आता है, उसके माँ बाप आते हैं,
सभी उससे सच नहीं बोलते, लेकिन आखिरकार सरस्वती ने एक सच तो बोल दिया कि बच्चे माँ के शरीर से आते हैं। अब शेखर काफी खुश हो गया, कुछ तो उसने जान लिया। तो शेखर की इन जिज्ञासाओं की यात्रा जारी रही। आशा करती हूँ आप लोग इसका आस्वादन कर रहे हैं। जुड़े रहिए, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। बाय।